वेलकम टू द मंडे मार्केट एनालिसिस। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग फिर से करने वाले हैं निफ्टी 50 का एनालिसिस और जानेंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट की लेवल्स हैं जो मार्केट मंडे को यूज कर सकता है। और बात करेंगे इंपॉर्टेंट पॉसिबल मूव के बारे में। फर्दर आपको मार्केट किस डायरेक्शन में मूव करता हुआ नजर आ सकता है, कौन कौन से लेवल्स हैं जो इंपॉर्टेंट रहेंगे मार्केट में। स्टार्ट करते हैं अपने एनालिसिस को। उससे पहले मैं डिस्कस करूंगा अपने प्रीवियस एनालिसिस को, ताकि आपको ये पता चले कि आप जिसका भी एनालिसिस देख रहे हो उसका एनालिसिस कितना एक्यूरेट होता है, कितना सही रहता है। उससे पहले हम लोग बात करेंगे एक छोटा सा डिस्क्लेमर के बारे में। मैं कोई सीबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं, तो आप जो भी ट्रेड प्लान करना वो अपने रिस्क रिवॉर्ड को ध्यान में रखते हुए करना, रिस्क रिवॉर्ड को प्रॉपरली मैनेज करके ही करना। ठीक है, चैनल पे नए हो तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब, क्योंकि आपको मेरे चैनल पे हर दिन का निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी का एनालिसिस तो मिलता ही है। इसके साथ ही फॉरेक्स एनालिसिस जैसे कि गोल्ड और बिटकॉइन का भी डेली एनालिसिस मिलता है। इसके साथ बहुत सारे इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजीज भी मैंने आपसे शेयर किया है, उसको भी आप चेकआउट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। उससे भी इंपॉर्टेंट मैंने एक ट्रेडर जर्नी का रोड मैप शेयर किया है, एक बार जाके उसको चेकआउट करना। आई होप आपका जो ट्रेडिंग जर्नी है वो कंप्लीट चेंज होने वाला है उससे। बात करते हैं अब निफ्टी 50 के एनालिसिस के ऊपर। ध्यान से देखो, ये है मेरा प्रीवियस एनालिसिस। मैंने बोला था कि इस रेंज में रहेगा तो मार्केट आपको साइडवेज दिख सकता है, ठीक है। लेकिन मार्केट इस रेंज में नहीं रहा, ठीक है, तो ये कंडीशन अपना फुलफिल नहीं होता है, इसको हम साइड करते हैं। मैंने बोला था कि इसके नीचे आएगा तो मार्केट आपको डाउन साइड में अप्रोच करता हुआ नजर आएगा। इस लेवल के नीचे नहीं आया तो ये कंडीशन भी अप्लाई नहीं होगा। सिंपल, इसको भी हम लोग साइड करते हैं, ये दोनों लेवल्स को। ठीक है। तीसरा कंडीशन, ठीक है, अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर ब्रेकआउट देता है आपको, तो फर्दर मार्केट आपको इस लेवल पे टैप करता हुआ नजर आ सकता है। ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट, आप देख सकते हो आपके सामने। इसके बाद मैंने ये भी डिस्कस किया था कि अगर यहां से आपको इस लेवल को टैप करके अगर कोई रिजेक्शन कैंडल शो होता है तो आपको मार्केट डाउन साइड की तरफ में अप्रोच करता हुआ नजर आएगा। लेकिन जब मार्केट इस लेवल पे टैप करता है तो देखो आपको सिंगल कैंडल, बड़ा सा ग्रीन कैंडल के साथ एक ब्रेकआउट देखने को मिलता है। ठीक है, और करंटली जिस लेवल पे मार्केट है वहां पे मार्केट ने ये जो एक सेलिंग एरिया होगा, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, इस सेलिंग एरिया को मार्केट ने यूज करके इसको एक रिजेक्शन कैंडल यहाँ पे बना के मार्केट को क्लोज किया है। ठीक है, ये रहा अपना सिंपल सा एनालिसिस। मैंने आपको बताया था कि जो फ्राइडे को मैंने जो एनालिसिस किया था उसमें मैंने आपको बोला था कि मार्केट किसी एक डायरेक्शन में ही मूव करता हुआ नजर आएगा, बैंक निफ्टी में भी और निफ्टी में भी। और देखो आप एग्जैक्टली exactly दोनों में सेम हुआ, मार्केट कंटिन्यू सिर्फ एक डायरेक्शन में ही मूव करता हुआ नजर आया है। अब बात करते हैं नेक्स्ट मंडे को मार्केट कैसे मूव कर सकता है। मंडे के लिए अपना क्या एनालिसिस होगा, उससे पहले ये जो भी लेवल्स हैं जो अपने काम का नहीं है उसको साइड करते हैं। ठीक है, सिंपल, ताकि चार्ट ज्यादा क्लीन नजर आए। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तभी आप एक बेटर व्यू बना पाओगे मार्केट को लेके और एक अच्छा एनालिसिस कर पाओगे मार्केट में। अभी देखो करेंटली मार्केट के पास एक, बोले तो सेलिंग एरिया यहाँ भी है एक छोटा सा। ठीक है, ये देखा जाए तो कुछ इस तरीके से एक सेलिंग एरिया है मार्केट में, ये लेवल पे भी आपको नजर आएगा। और सेम आपको अपसाइड में भी इस लेवल पे यहाँ पे भी आपको सेलिंग एरिया नजर आएगा। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट ये है कि मार्केट किस एरिया को यूज कर सकता है। ठीक है, यहाँ भी जो मार्केट है वो भी अपने सेलिंग एरिया पे है। सबसे पहले हम लोग लार्जर टाइम फ्रेम पे चल के एक बार मार्केट के स्ट्रक्चर को समझेंगे। ठीक है, कि अभी करेंटली मार्केट जिस सिचुएशन में है कौन से स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, ये है 30 मिनट का टाइम फ्रेम। ठीक है, और यहाँ पे देखोगे आप तो मार्केट फॉल किया और यहाँ पे कंटिन्यू थ्री आपको नेगेटिव। देखो नेगेटिव क्या होता है, नेगेटिव सिर्फ रेड कैंडल्स ही नहीं होते हैं, नेगेटिव ग्रीन कैंडल भी होता है। कैसे नेगेटिव होता है कि अगर मार्केट कंटिन्यू डाउन साइड की तरफ में फॉल कर रहा हो और उसके बीच में आपको ग्रीन कैंडल्स नजर आ जाए तो वो भी उस ट्रेंड के लिए नेगेटिव ही होता है। ठीक है, वैसे ही अगर मार्केट कंटिन्यू अपसाइड में मूव कर रहा हो
और बीच में कहीं आपको दो तीन रेड कैंडल्स नजर आ जाए तो वो भी एक नेगेटिव कैंडल, जैसे उसको तो आप मान लेते हो कि चलो रेड है मतलब नेगेटिव है, ठीक है। कैंडल भी आपको यही बोलता है कि भाई डोंट जज बुक बाय इट्स कवर, ठीक है। अगर मैं नीचे गिर रहा हूँ कंटिन्यू और उसके बीच में अगर ग्रीन कैंडल्स बन जा रहा है तो वो भी नेगेटिव कैंडल माना जाता है ट्रेडिंग के अंदर, ठीक है। अब देखना, ध्यान से समझना, और थोड़ा सा लार्जर टाइम फ्रेम पे हम लोग चलते हैं, मार्केट को और एक अच्छे से व्यू लेते हैं कि और क्या स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो रहा है, उसको ध्यान में रखते हैं, ठीक है। अब देखो, आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था कि बैंक निफ्टी का जब मैंने एनालिसिस किया हुआ था उसमें आपको बोला था कि एक अप ट्रेंड आपको मार्केट शो कर रहा है, एक कंटिन्यू अपसाइड में एक प्राइस एक्शन को फॉलो कर रहा है, ठीक है। हायर हाइज और हायर लोस का पैटर्न बना हुआ था बैंक निफ्टी में, मैंने उसको बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है, आप उसको जाके एक बार चेकआउट कर सकते हो। अभी देखो, ये जो ट्रेंड लाइन है ये अभी अपने किसी काम का नहीं है, हो गया, इसका टारगेट मीट हो चुका है, अब हमें सिंपल इसको रिमूव करते हैं। ध्यान से देखो तो आपको कुछ एक स्ट्रक्चर ऐसा नजर आएगा मार्केट में, ठीक है, ध्यान से देखना। ये मार्केट आपको मानते हैं कि यहाँ से कहीं से ये एक ऐसे गया, ठीक है, देखो ये, फिर ये रहा दूसरा, ठीक है, ये रहा तीसरा, ठीक है, ये आपको फोर्थ, और ये रहा आपको, देखो यहाँ पे जब मार्केट आया तो थोड़ा सा इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर एम पैटर्न बना के आपको मार्केट डाउन साइड की तरफ में आया हुआ था। करंटली मार्केट बिना अपने लो को स्वीप किए हुए फिर से मार्केट अपसाइड की तरफ अप्रोच कर रहा है। अब देखो, ध्यान से समझना हर एक पॉइंट को, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मार्केट जब भी अपसाइड मूव कर रहा है, ठीक है, देखो ध्यान से, यहाँ पे देखो एक आपको गैप नजर आ रहा होगा, ये लो हो गया, इसके ऊपर नया लो, इसके बहुत ऊपर नया लो, ठीक है, पहला। अब देखो ध्यान से कि लो जो है वो कभी भी ब्रीच नहीं हुआ है अभी तक, ठीक है। यहाँ भी देखोगे तो मार्केट ने इसको ब्रेक डाउन नहीं दिया, इसके लो को ब्रेक नहीं किया है। देखो ध्यान से देखो, ये जो आपको हैमर नजर आ रहा है यहाँ पे, हैमर के लो को अभी तक ब्रेक डाउन नहीं हुआ है। ये जो स्ट्रक्चर है ना, जस्ट ब्रेक करने से पहले मार्केट काफी तेजी से अपसाइड की तरफ मूव किया, यहाँ पे डबल बॉटम स्ट्रक्चर बना के, ठीक है। सेम देखो तो मार्केट जब डाउन के लिए आया तो अभी भी यहाँ पे इसके लो को ब्रेक नहीं किया है अभी तक, ठीक है। यानी कि जो पैटर्न है कंटिन्यू, वो अभी एज इट इज है, ठीक है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं हुआ है यहाँ पे। जो स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होते आ रहा था, सेम मार्केट उसी पैटर्न को कंटिन्यू कर रहा है। लेकिन देखने वाली बात ये है कि यहाँ पे देखोगे, एक चीज नोटिस करना कि मार्केट यहाँ से सेलिंग में आया, ठीक है, देखो ये एक छोटा सेलिंग, ये एक बड़ा सेलिंग, ये देखो ये शायद उससे भी बड़ा सेलिंग है अगर पॉइंट वाइज देखा जाए, तो यहाँ से जो सेलिंग आया वो और ज्यादा बड़ा सेलिंग है, ठीक है। और अभी मार्केट कंटिन्यू अपसाइड की तरफ मूव कर रहा है, तो यहाँ से अब क्या फर्दर कंडीशन हो सकता है, इसके बारे में हम लोग एक एक करके बात करेंगे और चार्ट को अच्छे से एनालाइज करेंगे। मंडे को मार्केट किस डायरेक्शन में मूव कर सकता है उस पर एक एक करके डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो, अब देखो यहां से आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होगा कि अगर मार्केट, ठीक है, देखो अगर ध्यान से देखा जाए यहाँ पे कहीं शायद ब्रेकर ब्लॉक बन जाए, एक बार चेकआउट कर लेता हूं मैं, ठीक है। 45 पे तो नहीं है, 1 आवर पे, हाँ 1 आवर पे भी नहीं, 2 आवर पे होना चाहिए एक ब्रेकर ब्लॉक, 2 आवर पे भी नहीं है, दिस इज अ कंसर्न, ठीक है। लेकिन हम लोग सिंपल 1 आवर पे क्या करेंगे कि ये जो कैंडल है ना, ठीक है, इसको ऐसे कंबाइन करेंगे, अगर ये दो ग्रीन कैंडल्स है अगर इसको कंबाइन करेंगे तो ये एक ब्रेकर ब्लॉक ही आपको दिख रहा है, ठीक है। लेकिन करंटली हम लोग जैसे है लेवल वैसे एज इट इज यूज करेंगे, ठीक है। जो इसका सेलिंग एरिया है उसको पहले मार्क कर लेते हैं, वो ज्यादा परफेक्ट मुझे लगा और वो उतना ही परफेक्टली मार्केट में यूज भी हुआ है। तो ये जो सेलिंग एरिया है इसको हम सिंपल ऐसे मार्क कर लेते हैं, ठीक है, ध्यान से देखना। अब देखो सबसे पहला कंडीशन क्या है मार्केट में, ठीक है, उस पे हम लोग डिस्कस करेंगे। और डाउन साइड में, अरे यार ऐसे चार्ट फ्लक्चुएट क्यों कर रहा है, देखो ध्यान से समझना, ये जो डाउन साइड में इंपॉर्टेंट लेवल है ये हमारे पास एट इज इट इज रहने वाला है, ठीक है। और जो एक नया की लेवल है वो ये है कि मार्केट यहाँ पे इसको एज अ सपोर्ट यूज कर सकता है जब इस लेवल पे अप्रोच करेगा, ठीक है, सिंपल है। अभी देखो आपके पास जो पहला कंडीशन वो निकल के आता है कि अगर मार्केट अपसाइड की तरफ में ब्रेकआउट देता है, ठीक है,
अपसाइड की तरफ में ब्रेकआउट देता है तो फिर मार्केट आपको कंटिन्यू अपसाइड में मूव करता हुआ, धीरे धीरे ही सही लेकिन अपसाइड में मूव करता हुआ नजर आ सकता है। ठीक है, ये जो हाई है इसको हम लोग पहले परफेक्टली एकदम मार्क करते हैं। सबसे पहले ये था, ये हो गया। कैसे अब मैंने मार्क किया, ध्यान से देखना है। यहाँ पे जो आपको एक इन्वर्टेड हैमर दिख रहा है, इसके लो वीक को, इसके टॉप वीक को मैंने मार्क किया, और यहाँ पे जो रेड कैंडल दिख रहा है इसके टॉप वीक को मैंने मार्क करके ये एक लाइन को एक्सटेंड किया है, यानी कि ये एक रेंज हो गया। ठीक है, इंपॉर्टेंट की लेवल हो गया आपके पास। अब देखो ध्यान से, मार्केट ये जो लेवल है इसको काफी इंपॉर्टेंट एक लेवल की तरह यूज किया है, एक रीटेस्टिंग एरिया की तरह। ठीक है, ध्यान से देखोगे तो ये जो लेवल है इसको मार्केट एज अ रीटेस्टिंग एरिया आपको यूज करता हुआ नजर आ रहा है, और कुछ एक ऐसा आपको स्ट्रक्चर भी फॉर्म होता हुआ यहां से देखोगे तो नजर आ रहा है। ठीक है, कुछ इस तरीके से। ठीक है, समझना। अब देखो ये जो स्ट्रक्चर है इसको कैसे मार्केट ने यूज किया है, तो ध्यान से देखा जाए तो कुछ इस तरीके से देखो, कुछ नजर आ रहा है, कुछ पैटर्न आपको दिख रहा है नजर। ठीक है, और देखो कितना मार्केट ने परफेक्टली इसको एज अ रीटेस्टिंग एरिया यूज किया हुआ है, आपको दिखेगा। ठीक है, अब देखो यहां से जो करंट सिनेरियो क्या बन के आता है, क्या निकल के आता है, अब देखो बहुत ही अच्छे से आपको समझ भी आ गया स्ट्रक्चर मार्केट कैसा फॉर्म कर रहा है। इसके ऊपर अगर सिंगल कैंडल ब्रेकआउट होता है तो फिर मार्केट आपको कंटिन्यू अपसाइड, और हो सकता है एक नया हाई भी लगाता हुआ आपको मंडे या ट्यूसडे तक नजर आ सकता है। ठीक है, क्योंकि जो इसका टारगेट होगा वो, देखो ध्यान से देखोगे आप तो आपको एक चीज नजर आएगा कि ये जो डब्ल्यू भी है ना, तो ये कुछ इस तरीके का डब्ल्यू है। ठीक है, ये जो पैटर्न जो बना हुआ है वो कुछ कुछ इस तरीके का पैटर्न आपके सामने नजर आ रहा होगा। ठीक है, ध्यान से देखो। ठीक है, तो जो इसका टारगेट भी होगा ना वो कुछ इसी तरीके से होगा। ठीक है, समझना इस चीज को, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसका कुछ टारगेट भी होगा तो इसी तरीके से आपको अपसाइड में टारगेट मार्केट देता हुआ नजर आएगा। ठीक है, सिंपल है, यानी कि जैसा स्ट्रक्चर वैसा इसका टारगेट। ऐसा नहीं है कि मार्केट ने डब्ल्यू बनाया है तो यहां तक मार्केट का खत्म हो जाएगा, वो जैसे कि बोला जाए तो यहां तक टारगेट हिट हो जाएगा, नहीं। मार्केट ने इस टाइप का स्ट्रक्चर जब ऐसा कुछ टेढ़ा पैटर्न बनाया है तो उसका जो टारगेट होगा वो भी वैसा ही होगा, आपको अपसाइड में ही दिखेगा उसका टारगेट मीट होता हुआ। ठीक है, अब देखो यहां से मार्केट अगर अपसाइड के लिए, पहला कंडीशन मैंने सिंपल डिस्कस किया कि यहां से अपसाइड के लिए अगर मूव करता है तो आपको कंटिन्यू अपसाइड में अप ट्रेंड की तरफ में मार्केट इसको ब्रेकआउट, हाई को भी ब्रेकआउट दे सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अब देखो अगर यहां से अगर सेलर्स को ट्रैप करना हुआ या बायर्स को ट्रैप करना हुआ, जो भी हो मार्केट, तो यहां से क्या एक कंडीशन है कि मार्केट डाउन साइड में आके इस लेवल को टैप करके और यहां से फिर मार्केट आपको कंटिन्यू अपसाइड की तरफ में मूव करता हुआ नजर आ सकता है। ठीक है, सिंपल है, बहुत ही सिंपल कंडीशन है। पहला कैंडल जो है वो आपको बता देगा कि मार्केट रिएक्ट कैसे करने वाला है। ठीक है, क्योंकि ये एक नेकलाइन हो गया बोले तो, और नेकलाइन का रीटेस्ट तो हो चुका है। ठीक है, हमारे पैटर्न के अकॉर्डिंग, लेकिन यहाँ पे बायर्स या सेलर्स को ट्रैप करने के लिए मार्केट इस एरिया को एज अ सपोर्ट यूज कर सकता है। ठीक है, देयर इज अ चांस, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि मार्केट अगर डाउन साइड के लिए आता है तो इस एरिया को एज अ सपोर्ट यूज कर सकता है। अब बात करते हैं कि अगर मार्केट ये जो स्ट्रक्चर फॉर्म किया है इसको फेल करता हुआ कब नजर आ सकता है, जब मार्केट इस लेवल के नीचे सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन दे तो आपको कंटिन्यू मार्केट तेजी से डाउन साइड की तरफ में अप्रोच करता हुआ नजर आ सकता है। इस चीज को ध्यान रखना। ठीक है, जब सिंगल कैंडल आपको ब्रेकडाउन मिले ना, ठीक है, फिर आप सिंपल रीटेस्टिंग के बाद मार्केट को कंटिन्यू डाउन साइड की तरफ में अप्रोच करता हुआ देख सकते हो। फिर ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ना वो आपको फेल होता हुआ नजर आ सकता है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब देखो, अब यहां से अगला क्या सिनेरियो हो सकता है कि इन केस, ठीक है ध्यान से समझना, मार्केट यहाँ पे टैप करके जब रिजेक्शन देगा तो आपको कंटिन्यू अपसाइड की तरफ अप्रोच करता हुआ दिख सकता है मार्केट, ये मैंने डिस्कस किया। इसके ऊपर ब्रेकआउट देगा तो आपको कंटिन्यू मार्केट अपसाइड की तरफ में मूव करता हुआ नजर आएगा। और देखो ध्यान से समझना, अगर मार्केट ये जो लेवल है ना यहाँ पे कहीं ओपन होता है, ठीक है, यहीं पे ओपनिंग होता है मार्केट का, फिर यहाँ पे देखना कि मार्केट रिएक्ट कैसे करता है। इस लेवल को टैप करके अगर रिजेक्शन देगा तो फिर मार्केट आपको कंटिन्यू अपसाइड की तरफ में अप्रोच करता हुआ नजर आएगा। जो अपना एंट्री होगा ये लेवल के ऊपर ही बनेगा। ठीक है,
क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट लेवल है। ऐसा ना हो कि मार्केट यहाँ पे ओपन हो, फिर आपको इस लेवल पे ट्रैप करके यहाँ से कंटिन्यू फिर इस लेवल को यूज करके मार्केट डाउन साइड की तरफ मूव कर जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे जब भी हम ट्रेड प्लेस करेंगे तो इसके ऊपर मार्केट को निकलने देंगे, ठीक है। थोड़ा सा वेट कर सकते हैं कैसे मार्केट रिएक्ट करेगा, क्योंकि बायर्स और सेलर्स को मार्केट अच्छे से ट्रैप करके उसके बाद ही एक अच्छा खासा आपको मोमेंटम मूव देता हुआ नजर आएगा। देयर इज अ हाई चांस, ठीक है। क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर मुझे दिख रहा है, आपको दिख रहा है, वैसे ही ये स्ट्रक्चर हर एक ट्रेडर को नजर आ रहा है, चाहे वो बहुत बड़ा हो या फिर मीडियम लेवल पे हो या फिर बिगनर लेवल पे हो, हर किसी को सेम स्ट्रक्चर मार्केट में नोटिस हो रहा है। मार्केट अगर अपसाइड की तरफ में डायरेक्ट ओपन होता है, थोड़ा सा गैप अप, ठीक है, तो या तो हम सीधे आपको अपसाइड मार्केट को मूव करता हुआ देख सकते हैं, डायरेक्टली मार्केट अपसाइड निकल जाए, या तो फिर मार्केट क्या करेगा कि ये जो लेवल है ना, इस लेवल को एज अ रीटेस्टिंग यूज करके टैप करके मतलब निकल सकता है, ठीक है। रीटेस्टिंग ऑलरेडी इस लेवल का हो चुका है, लेकिन जब इसके ऊपर अगर डायरेक्ट ब्रेकआउट देता है मार्केट, तो इस लेवल को एज अ सपोर्ट यूज करके मार्केट आपको कंटिन्यू जो है वो अपसाइड की तरफ में मूव करता हुआ नजर आ सकता है, ठीक है। इससे ज़्यादा तो मुझे कुछ दिख नहीं रहा, लेकिन एक बार और चेकआउट कर लेते हैं, अगर शायद कोई पॉइंट मिस हो गया हो, छोटा से छोटा कोई पॉइंट, तो उसको भी हम लोग कंसीडर करके चलेंगे, ठीक है। डाउन साइड के लिए अपना जो लेवल्स था वो वही रहेगा। देखो, लेवल भले ही आपको थोड़ा सा पेचीदा नजर आ रहा हो, ठीक है, थोड़ा सा इसको और एक्यूरेट करते हैं, ध्यान से देखना, ठीक है। यहाँ पे जो आपको एक हैंगिंग मैन नजर आ रहा है, इसके लो को कनेक्ट किया है, और यहाँ पे जो एक शूटिंग स्टार नजर आ रहा है, उसके लो को कनेक्ट करके ये मैंने एक जोन ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है। बहुत ही सिंपल है। देखो, जितना माइनर जोन हो ना, मतलब जितना पतला एरिया हो, छोटा एरिया हो, उतना ज्यादा बेटर होता है ट्रेड एग्जीक्यूट करने में, ठीक है। उससे पता भी चलता है, एक अच्छा सा व्यू भी मिलता है कि हाँ, मार्केट ने अब यहाँ से रिजेक्शन लिया है या क्या करने वाला है, ठीक है। तो आई होप कि इससे ज्यादा तो मुझे जनरली कुछ नजर नहीं आ रहा है फिलहाल मार्केट में। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर निफ्टी 50 ट्रेडिंग। प्लान योर ट्रेड अकॉर्डिंग टू योर एनालिसिस, ठीक है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।